मेरा चिंतन थोड़ा दूसरी तरह का है। एक तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो ब्यूरोक्रेसी जो चीज़ें समझाने की कोशिश करती है उसको भी पढ़िए, लेकिन उसको क्रॉस चेक करिए जाके ननकू और रज्जाक के घर। जो लिखा है बाबुओं ने सही है कि नहीं, और फिर इतनी ताकत रखिए, वो तो करना ही है, किसी में नहीं थी और किसी में होगी इस पर भी मुझे शक है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोग देखे नरपुंगव। चंद्रशेखर जी का एक उदाहरण दूंगा, पांडे सुन लीजिएगा। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हुए, हालात बहुत खराब थे देश भर में, पता ही है, दंगे हो रहे थे। अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं, बिमल जालान वित्त सचिव थे। बिमल जालान पहुंचे प्राइम मिनिस्टर से शिष्टाचार मुलाकात करने और देश की आर्थिक स्थिति बताने। सुन लीजिए पांडे जी, आपके काम की ज्यादा, बाकी लोग तो विपक्ष में हैं, ठीक। तो एक 3 पन्ने का नोट दिया। चंद्रशेखर जी हमारे मिजाज के आदमी थे, ये कहिए हम चंद्रशेखर के मिजाज के आदमी हैं। उन्होंने 2 पन्ने तो पलटे खटाखट, और तीसरे पन्ने पे आके जो ऑपरेटिव पार्ट था, लास्ट पैरा, ठीक, उस पर उन्होंने निगाह गड़ाई। उसमें जालान ने लिखा था कि देश की उसके फंड की स्थिति बहुत खराब है और 3 से 4 महीने ही भारत सरकार अपने कंसोलिडेटेड कोष से, राजकोष जिसको सरल भाषा में बोलते, उससे देश का खर्चा चला सकती है। क्या? उसके बाद खर्चा नहीं चल पाएगा। अब आपको निर्णय करना है। क्या? अब देखिए बलिया के उस आदमी ने क्या किया जो आप लोग कोई नहीं कर पाए, न मेहंदी साहब कर पाए, न सुधा जी की पार्टी इतने साल नहीं कर पाए, ना आप कर पाए। चंद्रशेखर ने कहा, भाई जालान साहब, आप सबसे पहला काम तो ये करो कि आप जाके अपने दफ्तर इस्तीफा भेज दो। क्या? कोई मीटिंग नहीं, कोई चीटिंग नहीं, कोई मैराथन बैठक नहीं कि जिसमें 2-4 किलो काजू खप जाए। चंद्रशेखर ने ऐसा कोई लफड़ा नहीं पाला। क्या बोले, जब देश की ये स्थिति हुई उस समय से, तब आप ही वित्त सचिव हो ना, तो जब आपके रहते ये स्थिति हो गई तो अब आप आगे रहने लायक तो नहीं हो, बाकी तो हम देख लेंगे, चलो जाओ। हटा दिया जालान को। क्या आप में वो साहस है कि आप बिजली विभाग के सबसे बड़े अधिकारी से कहे कि जो ये आप लाए हो प्रलाप पत्र बनाकर कि गर्मी बढ़ जाने से मांग बढ़ गई, बोले आप तो इस्तीफा दो पहले, फिर हम देख लेंगे, हम कृष्णमोहन पांडे को बना देंगे चेयरमैन, लेकिन आप जाओ, आपको नहीं रखेंगे। इतना साहस चाहिए मित्र, है ना? समस्याएं तब सुलझेंगी। भाषण तो मैंने अच्छे सुने इस देश में। नेताओं के बोलने की क्षमता पर कोई शक है क्या? अद्भुत ओरेटर लोग रहे, क्या क्या गजब बोले। क्या सुन लो तो मन बाग बाग हो जाता था। क्या? लेकिन एक बात कह दूं, बात थोड़ी कड़वी है। आप सब लोग रह लिए। उत्तर प्रदेश में दूसरा नोएडा नरेंद्र तिवारी के बाद कोई बसा पाया? नहीं ना, न कांग्रेसी न गैर कांग्रेसी, कोई नहीं बसा पाया। क्या? भाषण तो तिवारी जी से अच्छा भी दे सकते हो सब लोग, लेकिन बसा नहीं पाए ना। और उत्तर प्रदेश में काम करने वाले नेता, अभिनेता, अधिकारी, सबकी जान नोएडा में बसती है कि नहीं मेहंदी साहब, ये तो आप भी जानते हो। क्या? अब बलिया में कौन रहना चाहता है? गाजीपुर पटरौना में कोई रहना चाहता है? भगवान का नाम लो, कोठी तो नोएडा में चाहिए है। मेम साहब शॉपिंग भी यहीं से करती हैं सबकी, बाली बच्चा भी यहीं पढ़ते, साली सलेज। क्या? चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे मनुवादी हो, चाहे कोई वादी हो, है ना? जितना मंत्री अपने घर नहीं जाते उससे ज्यादा नोएडा आते हैं। इसका मतलब नोएडा में कुछ तो है। वो तिवारी जी बना के गए। खैर वो विषय आज नहीं है। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अधिकारी ये प्रलाप करते हैं बाढ़ आ जाने के बाद कि हुजूर बरसात ज्यादा हो गई इसलिए बाढ़ आ गई, एक बार ऐसी मन कड़ा कर लीजिए मेरे कहने से, ये कहने वाले अधिकारी को गिरफ्तार करा लीजिए। क्या?
और उससे कहिए चूंकि आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता क्या, इसलिए आपको इसी आरोप में गिरफ्तार कर ले रहे, क्या पद से भी हटा रहे, क्या संभव नहीं है ये? सारे पाप कट जाएंगे जनता के। और जो अप्रैल में आके ये बताने की कोशिश करे कि सर गर्मी पड़ रही है, असल में क्या, उसके साथ भी यही सलूक होना चाहिए, या उससे पूछा जाना चाहिए कि हे प्रभु, ज्ञानियों में अग्रणी वो वर्ष बताइए जब अप्रैल में बर्फ पड़ी हो, और आप लोग उनके साथ जब इतने सहज और मधुर हो जाते हैं, कहते हैं ना भाई साहब आपको मेरी कसम काजू लीजिए मीटिंग में, तो हमको लगता है कुछ मामला साठ गांठ का है। क्या मेहंदी भाई अभी कह रहे थे कि ये सरकार ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, मैं तो जीवो खुद देखे उतनी बातें बोलता हूं, बाकी नहीं। ठीक है, आरोप राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको लगाना चाहिए। पूर्व की एक सरकार में एक निर्णय हुआ कभी, तो जब वो सरकार नहीं रही तो मैं बैठा था अनौपचारिक तौर पर, तो मैंने पूछा उस सरकार को चलाने वाले से कि भाई वो निर्णय कैसे हुआ, वो तो उसकी बड़ी आलोचना क्या। तो उन्होंने एक अधिकारी का नाम लिया, बोले मैं तो उनको जानता भी नहीं था, वो लाए थे उनको, तो मैंने कर दिया। क्या मेहंदी साहब अब नाम न खुलवाइएगा, हैं, मेरी खामोशी से बहुतों की आबरू रह जाएगी। क्या सरकारें ऐसे ही चलती हैं मेरे दोस्त। क्या अब फिर एक अगर खरी बात कह के मैं विदा लूं, सुधा मिश्रा तो मंत्री है नहीं, क्या चंद्रशेखर जैसा व्यक्ति भी नहीं, मान लीजिए मंत्री बना, जिसने जीवन को पढ़ा हो, गांव देहात को। क्या कल तक जो आदमी बहुत सामान्य राजनीतिक घटनाओं में संलिप्त था, है, वो अचानक से हो जाए निवेश प्रोत्साहन विभाग का मंत्री। क्या तो उसकी समझ में क्या आएगा? सबसे बड़ी समस्या तो है कि अंग्रेजी में जो लिख के आए इसका क्या करें, किधर से पढ़ना शुरू करें, किधर से छोड़ें, क्या करेंगे? सच्ची बात है मालिक, बुरा मत मानना कोई। क्या क्योंकि आप तो बालपन से आंदोलन में हो, आपका विशेषज्ञता नहीं ना उसमें। अचानक से मान लिया जाता है कि जो मंत्री है वो सर्वज्ञ है। क्या अब जो 10वां पास मंत्री है वो उच्च शिक्षा मंत्री हो जाए, वो क्या जानेगा? उसको तो कोई बताएगा ही नहीं, समझाएगा ही ना। ये भी बड़ी समस्या है मित्र, कड़वी है लेकिन है बात सच्ची। देश के एक बड़े पोर्टफोलियो देश का, जिसमें हिंदी में कुछ भी नहीं होता लगभग पांडे जी, उसमें एक खांटी हिंदी पृष्ठभूमि के नेता मंत्री हो गए। क्या मैं उनके साथ बैठा, मैंने उनसे एक ही सवाल किया ऐसे ही, मैंने कहा भाई ये बताओ आप, यहां तो सब मामला गिटपिट चल रहा है और फाइल भी सब गिटपिट है, तो उन्होंने कहा हम चक्कर में नहीं पड़ते, हमने तो अधिकारी से कह दिया कि भैया फाइल के ऊपर एक सादा पन्ना लगाओ, उसमें हिंदी में एक पैराम लिख के लाओ, इसके अंदर टोटल मामला क्या है। क्या सच्चाई है? कितने लोगों को थर्मल पावर स्टेशन आनपारा नानपारा ये समझ आएगा? है घर के लिए कोयला लानी अलग बात है और यहां का कोयला समझना अलग बात है। ये अंगीठी थोड़ी जलानी घर में, बताइए भैया। कल तक भाजपा युवा मोर्चा लोहिया वाहिनी चला रहे थे, है सेवा दल, आज औद्योगिक विकास के मंत्री हो गए। मंत्रियों का भी क्रैश कोर्स होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए भारत में। मैंने बड़े बड़े निरीह मंत्री देखे
बंद कमरे में, जो बाहर आके जोरदार बनते हैं ना क्या अधिकारियों के सामने कि भाई देखो चौबे जी चलाना आप ही को है, बस ये क्या ऐसा ध्यान रखना फंसू नहीं कहीं क्या, और फंसू नहीं थोड़ा, आप जानते हो राजनीतिक तौर पर खर्चे अर्चे बाकी ठीक है चलाओ आप ही। मैंने देखा है तो चलाएंगे तो ब्यूरोक्रेट ही। अच्छा सच्ची बात बताओ आप लोग, अगर मान लीजिए एक 71 की लड़ाई के हीरो हैं बाबा साहब, MS बाबा, अगर मैं नाम सही याद कर रहा हूं, बहुत बड़े योद्धा थे हमारे एयरफोर्स के। 71 की लड़ाई में अकेले चले गए पाकिस्तान जहाज लेके, और वहां के 15-16 टैंक ध्वस्त करके वापस आ गए। मैं उनसे मिला पांडे जी एक बार, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री ये समस्या मालूम क्या है क्या, हमारे यहां आप युद्धक विमान खड़ा कर दो क्या, तो उसका मुंह किधर है पूंछ किधर है ये नहीं बता पाएंगे मंत्रालय चलाने वाले, जो रक्षा मंत्रालय चलाते हैं क्या। मैंने कह रहा बाबा साहब ने कहा था क्या, क्यों, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि दूसरी है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा ब्यूरोक्रेट चलाएं, लेकिन आपने लोक जीवन तो देखा है, आप ये क्यों कैसे मान लेते हैं उनकी बात। मैं ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ नहीं, वो बने ही इसलिए है कि शासन चलाए, शासन तंत्र को व्यवस्थित करें, लेकिन ये तो तर्क नहीं माना जा सकता है कि अप्रैल में गर्मी पड़ रही है, अगस्त में पानी बरस रहा है, दिसंबर में सर्दी है। ऐसे तर्क देने वालों को तो कम से कम डासना भेजो जेल, एक थाली कंबल गेट पे दो और अंदर करो। मेरा ताल्लुक इतने से है, अब उतना समय बदल गया, जो पैसा देने को तैयार है मित्र, उसको तो पूरी बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने चंद्रमा पर झंडा गाड़ दिया, अरे बिजली तो मिले कम से कम भाई। जवाहरलाल जी के कोट से मैं बात समाप्त करूंगा, उन्होंने कहा था कि सारी चीजें इंतजार कर सकती हैं, लेकिन अगर प्रगति करनी है तो बिजली इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि बिजली के बिना प्रगति संभव नहीं। प्लस गति, और गति आती है बिजली से, इसलिए बिजली पर ध्यान ज्यादा दीजिए। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।